हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। साल 2026 सेजिटेरियस असेंडेंट राइजिंग साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। तो मेजर जो हम इसमें प्लैनेट्स ले रहे हैं वो प्लैनेट्स ले रहे हैं जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जिससे आपकी साल की प्रेडिक्शन प्रॉपर हो। तो इसमें जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु के बेसिस पर हम ये प्रेडिक्शन करने वाले हैं। जुपिटर देखिए अभी आपकी लग्न कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में, और 2 जून 2026 तक ये सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, कर्क राशि में। उसके बाद 31 अक्टूबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ट्रांजिट करके जाएंगे आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, ठीक है, सिंह राशि में। तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट क्या होगा? सप्तम भाव में इस वक्त जब गुरु आपके कुंडली में बैठे हैं तो विवाह के योग बनाते हैं। साथ ही साथ आप खुद का कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जिंदगी में आपको सुकून मिलेगा। ज्ञान, विजडम, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर दर्शन इत्यादि करने आप जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा शुभ रिजल्ट आया हो या मांगलिक कार्य हुए हों, आपके आसपास कोई मांगलिक कार्य हुए हों, नेबरहुड के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। 2 जून को जब आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे तो अष्टम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके द्वादश भाव पे, 12th हाउस में, 2nd हाउस में एंड 4th हाउस में। ऐसी सिचुएशन में आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको क्या आप कह रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, इस पे आपको बहुत सतर्कता ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी वाणी पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके इन-लॉज़ के घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किसी तरह के घर में कोई न्यू मेंबर की एंट्री हो सकती है आपके ससुराल में। इसके अलावा किसी ऐसे नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अध्यात्म की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि अष्टम भाव में जुपिटर है। या फिर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा आपको डोनेशन करने का मन कर रहा है, चैरिटी करने की मन कर रही है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर यात्रा करने की मन कर रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका ऐसा मन करे तो आप जाइए, दर्शन कीजिए, कुछ डोनेट कीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी वृद्धाश्रम में आप ज़रूर जाएं और वहाँ पर आप कुछ डोनेट करें, या फिर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर आप डोनेट करें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साथ चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप घर ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो, या कोई प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, या घर में कोई रिनोवेशन हो सकता है, घर में कोई महंगा सामान आ सकता है, कोई फर्नीचर, कोई रिपेयर वर्क, ये चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखेगा अगर वो बीमार हैं तो। इसके अलावा अक्टूबर 2026 को, 31 अक्टूबर को सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा। तब आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया फेज़, क्योंकि भाग्य भाव, नवम भाव में गुरु जब आते हैं तो ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर देते हैं। अगर संतान प्राप्ति आप चाहते हैं कि आपको संतान प्राप्ति हो तो इसके लिए बहुत शुभ है। साथ ही साथ लगन पे दृष्टि रहेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, लोग आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, या एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई ब्लॉकेज आ रहा था, या कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप करेंगे। कुछ बड़े रिस्क लेने का भी आपका मन करेगा। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठेंगे तो हो सकता है आप कोई बड़ा रिस्क भी लें, ठीक है। बट इतना याद रखिएगा कि राहु भी नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे। ऐसे सिचुएशन में रिस्क जो आप लेंगे बहुत सोच समझ के आपको लेना है। बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और चतुर्थ भाव में जब शनि बैठते हैं तो ये थोड़ा सा आपको जो पीस ऑफ माइंड है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 2026 में हो सकता है कि आप करियर में बहुत अच्छा कर लें, हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। घर आने के बाद ऐसा लगेगा शांति नहीं है, सुकून नहीं है। छठे भाव पे भी दृष्टि है
तो ऐसी सिचुएशन में रोग, ऋण, शत्रु, इनसे परेशानी हो सकती है। कोई लिटिगेशन, कोर्ट का मामला, कोर्ट में तारीख पे तारीख, ऐसी चीज़ें, या कर्ज है, ठीक है, या डे टू डे लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है, ये चीज़ें आपको फील होंगी। 10th हाउस पे भी दृष्टि है। 10th हाउस पे दृष्टि होगी तो काम होंगे बट देर से होंगे। लाइफ में जो चीज़ें लोगों को इजीली मिल जा रही हैं, आपको उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शनि देव की कृपा आपके ऊपर रहेगी। और जहाँ तक मैं कहूँ तो शनि देव जब अगर मेहनत करवाते हैं और आप उस मेहनत को बिल्कुल डेडिकेशन से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। लगन पर भी दृष्टि है शनिदेव की, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, कई बार आपकी वाणी से लोगों को तकलीफ़ हो जाना, थोड़े सख्त रवैया आपका हो सकता है अपनों के प्रति। इस चीज़ पर आपको थोड़ा सा काम करना है। हो सके तो हनुमान चालीसा का दिन में 7 बार पाठ ज़रूर करें। राहु की बात करें धनु लगन वालों के लिए, तो राहु ग्रह आपके 3य भाव में बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। तो ऐसी सिचुएशन में राहु जब आपको 3rd हाउस में बैठते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग बना देते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं दुनिया जीत लूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। 3rd हाउस में जब राहु बैठते हैं तो ये आपको विदेश जाने के लिए अंदर से मोटिवेशन देते हैं, या कहीं अपने घर से दूर जाके काम करना, या कोई बड़ा रिस्क लेना। कई बार छोटे भाई बहन से बहसबाजी हो जाना, छोटी छोटी बातों पर भ्रम फैला देना, रिलेशनशिप में या आस पड़ोस में कोई अफवाह फैल जाए, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप राइटिंग से कुछ जीतना चाहते हैं, आप अच्छा पब्लिश करना चाहते हैं, कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई काम करते हैं तो आपके लिए ये राहु बहुत पॉजिटिव है। 7म भाव पे दृष्टि रहेगी, 5वीं दृष्टि से 7म भाव को देख रहे हैं राहु। ऐसी सिचुएशन में मैरिड लाइफ में भ्रम उत्पन्न हो जाना, मैरिड लाइफ में शक होना, झगड़े होना, इल्यूजन होना, या फिर अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, और वो एक्सपेक्टेशंस जब फुलफ़िल नहीं होंगी तो उदास हो जाना कि यार मेरी वाइफ तो ऐसी है, या मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, या मेरा बिजनेस पार्टनर मुझ पे ध्यान नहीं देता। इवन धोखा मिलने के चांसेस भी बनते हैं। ऐसी सिचुएशन में ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। साथ ही साथ 11th हाउस पे भी राहु की दृष्टि है। 11th हाउस पे जब दृष्टि होती है राहु की तो ये लाभ भी करवाता है, आप कोई बड़ा रिस्क भी लें और उससे लाभ भी मिल जाए, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए, आपकी कोई विश पूरी हो जाए 2026 में, कोई डिज़ायर जो बहुत लंबे समय से आपने मांगी हुई थी, कोई इच्छा, अधूरी इच्छा आपकी कोई पूरी हो जाए। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। बात करें केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह आपके कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, 9वें भाव में, और कहीं ना कहीं ये आपके पिता के लिए, आपके गुरु के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उनकी हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ पिता से दूरी बन सकती है, पिता से मतभेद हो सकते हैं। आपको ऐसी सिचुएशन में गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ लगन पे भी दृष्टि है, 3य भाव पे भी दृष्टि है, और 5म भाव पे भी दृष्टि है। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बच्चों को किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर लेकर जाएं, हो सके तो किसी ऐसे प्लेस का दर्शन ज़रूर करें जहाँ पर समुद्र हो। ऐसे किसी स्थान पे जाके जब आप दर्शन करते हैं तो भाग्य भाव में बैठे केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं। साथ ही साथ कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ा करें। 2026 में आदत डाल लें कि जब आपके पास फ्री टाइम हो आप कोई हमारे अपने कल्चर की एंशिएंट टेक्स्ट उठाइए और उसको पढ़िए। भले 2 पन्ने पढ़िए, 3 पन्ने पढ़िए, बट पढ़िए ज़रूर, ठीक है। वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, कोई आपने कोई स्तोत्रम पढ़ना चालू कर दिया, कोई मंत्र जाप करना चालू कर दिया, या कहीं दर्शन पूजा कर रहे हैं, या आप रिचुअल कोई फॉलो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको अध्यात्म से रिलेटेड ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। स्पेशली किसी आध्यात्मिक प्लेस पर, किसी सिद्ध पीठ पर दर्शन कर लें तो बहुत शुभ है। सो ये थी गाइस आपके लिए, धनु लगन वालों के लिए साल 2026 की प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।